अ, नमस्कार सभी को। कल क्या याद है, कल हमने एक वीडियो बनाया था पैसे पर, मनी मनी का परचेजिंग पर। हमने कल बोला था कि कल का जो नया वीडियो होगा, यानी आज जिस पर वीडियो बना रहे हैं वो होगा डिमांड पर। डिमांड तो डिमांड क्या है, डिमांड कैसे होता है? डिमांड तब होता है जब आपके पास पैसे आते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं, तो आपको इच्छा हुई कि मैं कुछ खरीदूंगा। तो जैसे कि आपने चावल खरीदा, 5 किलो चावल, तो आप डिमांड, आपका जब इच्छा होगा, वो मन है, नेसेसरी हो गया आपको चावल खरीदना, तो आप गए वहाँ दुकान पे, राशन की दुकान पे, 100 रुपये दिए, 5 किलो चावल लिए। तो डिमांड आया कैसे? तो डिमांड तब आया जब आपके पास पैसा था। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज व्हाट वी वांट टू बाय फ्रॉम व्हाट एवर वी हैव। मतलब व्हाट एवर वी हैव का मतलब मनी, पैसा। पैसा जो है, उसके पैसे के आने के बाद हमारी जो इच्छा होती है उसके उसके लिए कुछ खरीदने की, उसके पैसे को देकर कुछ खरीदने की, उसे कहते हैं डिमांड। अब इस डिमांड का लॉ है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या? लॉ ऑफ डिमांड ही कहती है जब आपके पास पैसे ये जब किसी चीज़ का सामान जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 1 किलो चावल का दाम अभी 20 रुपये है, कल तो आप जो है आपके पास 100 रुपये, तो आप 5 किलो खरीद सकते हैं। लेकिन यही 20 रुपये 1 किलो चावल अगर उसका दाम 50 रुपये हो जाए, तो यानी कि दाम बढ़ गया, तो आपका डिमांड कम हो गया। अब आप सिर्फ 2 ही किलो चावल खरीद सकते हैं, मतलब आपका डिमांड कम हो गया। पहले आपके पास पहले पैसा कम लगता था चावल का, तो आपका डिमांड ज़्यादा था, तो ज़्यादा लोग खरीद सकते थे। आज पैसा बढ़ गया, 20 से 50 हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि उसका दाम बढ़ गया। तो जैसे ही दाम बढ़ गया, तो आपका डिमांड, आपका खरीदने की इच्छा कम हो गई। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? The price of the commodity rises, the purchasing power decreases, and if the price of the commodity decreases, the purchasing power increases, and other thing remains constant। तो जो other thing remain constant है, उसके लिए एक अलग टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं ceteris paribus। तो इसको फिर से हम एक बार कह दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। If the price of the commodity increases, demand decreases, and if the price of the commodity decreases, demand increases, ceteris paribus। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पर ये लॉ काम नहीं करेगी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज हैं, जैसे कि कोई भी महंगा चीज़ ले लीजिए, जैसे कि सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो नहीं करती। इस नॉर्मल सामान पे, जैसे दाल आटा चावल, मतलब जो एक नॉर्मल चीज़ें खरीद सकते हैं, एक पर्सन जो नॉर्मल चीज़ खरीद सकता है, उस पर ये डिमांड काम करती है, उस पर ये डिमांड वर्क करती है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। और लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड का कर्व है, वो नीचे से डिक्रीज से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपको ये लॉ ऑफ डिमांड, मेरा सिर्फ ये सब छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जिससे कि आपको पता चले कि एक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, कि हाँ एक समराइज वे में मैंने करवा दिया है, आपको थोड़ा बहुत पता चल गया है कि क्या इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, तो एक आसान तरीका हो जाएगा। जैसे कल मैंने मनी के बारे में बताया, आज मैंने डिमांड के बारे में बताया। जैसे कि आज लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो डिमांड का ग्राफ कैसे बनेगा, उसका जो लाइनिंग है वो डाउन से अप की तरफ जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। आगे जब लगेगा कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट है और चाहिए बहुत अच्छे तरीके से बनाना, तब तो बनाएंगे। तो अभी मेरा सिर्फ समझाने का ये था कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या, डिमांड क्या। तो हम एक फिर से बोल देते हैं, डिमांड इज व्हाट यू वांट टू बाय व्हेन यू हैव मनी, व्हाट यू वांट टू परचेज फ्रॉम द मनी यू हैव, दैट इज कॉल्ड डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज लो, द परचेजिंग पावर इज हाई, ज्यादा, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हाइक्स, जब वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो द डिमांड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। पहले किसी चीज़ का दाम 20 रुपये था, अभी 50 रुपये आ गया, तो आपको परचेजिंग पावर कम हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि आज आप दुकान गए कि आपको कोई चीज़ खरीद के खानी है, जैसे मान लीजिए कुछ भी समझ लीजिए कि एक चॉकलेट है, चॉकलेट का दाम 10 रुपये है, आज खरीदे, कल पता चला कि कल इन्फ्लेशन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, उस किसी भी चीज़ की रीज़न, गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ के रीज़न की वजह से, किसी मतलब
उसका पैसा बढ़ गया, 10 से 15 बढ़ गया, तो अब दाम बढ़ गया तो आपके परचेजिंग पावर, आपके पास जो पैसा था वो तो कम हो गया ना। अभी तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा और चाहिए, तब जाकर आप वो चॉकलेट खरीद सकते हो। कल 10 था, आज आप 10 लेके जाओगे, पैसा बढ़ गया 15 हो गया, तो आपके पास 5 रुपये का तो कमी आ गया ना, डेफिसिट आ गया। तो डेफिसिट को रिकवर करने के लिए आपको 5 रुपये और लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप वो चॉकलेट खरीद सकते हो। इसी को कहते हैं डिमांड, और डिमांड कैसे है, और इसी पर वर्क करता है लॉ ऑफ डिमांड। सो थैंक यू वेरी मच आप मेरे वीडियो को देखने के लिए। और कल का भी नेक्स्ट टॉपिक होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच।